हेलो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कौन सी संख्या किस अंक से कटेगी। तो हम आज विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता में देखते हैं संख्याएं दी रहती हैं, उसमें दे देते हैं कि इसमें से पता करिए कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है। हम उसको एक सरल विधि से देखते हैं। तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं संख्या के अंत में, संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। जैसे 2, 4, 6, ये 6 है, 2 से विभाज्य होगी। 6, 8, 10, 0 ये 2 से विभाज्य होगी। 5, 6, 7 ये 2 से विभाज्य नहीं है। 6, 7, 8 ये 2 से विभाज्य है। 5, 6, 7, 8 ये 2 से विभाज्य है। 2, 4, 4, 0 ये 2 से विभाज्य है। तो यानी कि 2 का पहाड़ पढ़ने पे 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0 बार बार यही आता रहेगा। तो इसलिए यही 2, 4, 6, 8, 0 जो जिस संख्या के अंत में होगा वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। देख लो 6, 8, 0, 2 3 6, 8, 2 4 8, 0 है, 0 कट गया। तो इस तरह से जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 होगा वही संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य सभी संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग, यानी कि संख्या के सभी अंक अगर देखते हैं, संख्या के जो अंक हैं अगर वो 9 से विभाज्य होंगे वो कट जाएंगे। सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य, संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है वो कट जाएगा। जैसे 6, 7, 8 है, इसको जोड़ लेते हैं। 7, 6, 13, 8, 21 ये 3 से कट जाएगा। 5, 6, 7, 6, 5, 11, 7, 18 इसका योग 18 ये 3 से कट जाएगा। 4, 5, 6 ये देख लेते हैं, ये भी 5, 4, 9, 6, 15 इसका भी योग 3 से कट जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं, एक संख्या कोई भी देख लेते हैं। 6, 7, 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 18। हमने देखा कि जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के का योग, जिस संख्या के अंकों का योग अगर वो 3 से विभाज्य है वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 से देखते हैं, 4 से विभाज्य होने वाली संख्या, 4 से संख्या के अंतिम इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंक 4 से कट जाएं, 4 से कट जाएं, यानी कि कोई भी संख्या हो उसका इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कट जाता है वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे हम देखते हैं 6, 7, 8, 4, तो इसमें इकाई और दहाई का अंक 84, इसको 4 से अगर कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 एक नंबर 4, तो ये संख्या 4 से विभाज्य है। इसको देख लेते हैं 5, 6, 7, 8, इसको देख लेते हैं। ये संख्या अगर 4 से कट जाएगी तो 4 की विभाज्य, 4 एक नंबर 4, 4 चौक 16, 4 एक नंबर 4, 4 9 36, ये नहीं कर। यानी कि हमने देखा कि 78 हमारा जो है वो 4 से विभाज्य नहीं। 78 देख लेते हैं 4 से विभाज्य है कि नहीं। 4 एक नंबर 4, 4 9 36, यानी अंतिम ये अंक जो है 4 से विभाज्य नहीं है,
इसलिए 4 से विभाज्यता का नियम नहीं है। जिस संख्या के अंदर 4 नहीं हो, इकाई दहाई का अंक 4 से नहीं कटेगा, वो 4 से नहीं कटेगा। 5 से कटने वाली संख्या है, 5 से संख्या के अंत में 5 या 0 तो वह विभाज्य, तो वह विभाज्य होगी, तो वह विभाज्य, क्योंकि हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा, 25 आएगा, यानी कि एक बार 5 आता है, फिर 0 5, फिर 0 फिर 5। तो इस तरह से जिस संख्या के अंत में 5 या 0 होगा वही संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 25, 0 से 5 से विभाज्य, 5 में 25, 0, 670, ये 5, ये 5 से विभाज्य, 5 करना 5, 5 में 25, 5 चौक 20, 5 करना 5, ये 5 से विभाज्य। यानी जिस संख्या के अंत में 5 या 0 होगा वही संख्या 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि 5 के पहाड़े में 2 और 0 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं आता है। 6 से देख लेते हैं। 6 से जो संख्या 2 और 3 से कटेगी, 3 से विभाज्य होगी, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वह 6 से होगी, वह 6 से विभाज्य होगी। जैसे 6 8 7, 7 6 13 8 21, देखते हैं ये 2 से विभाज्य नहीं, ये 3 से विभाज्य होगी लेकिन 2 से विभाज्य नहीं, ये 6 से। लेकिन कहा गया कि जब 2 और 3 से कटे तब वो विभाज्य होगी। देख लेते हैं 3 4 5, तो 5 4 9 3 12, इसके जो 12 है ये 2 से कट जाएगी, 2 6 12, और 3 से भी कट जाएगी, 3 3 चौक 12, यानी कि ये संख्या जो है 6 से विभाज्य, यानी कि जो संख्याएं 2 और 3 से कटेंगी वही संख्या उससे कट जाएगी। आगे देखते हैं 3 4 5, 6 से भी चेक कर लेते हैं। 6 5 30, 6 5 45, 6 से 6, तो यानी कि 6 5 30, इसका मतलब ये जो है जो संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य होंगी वह 6 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं 5 6 7, ये देखते हैं 2 से विभाज्य है कि नहीं, 2 से नहीं है, ये नहीं कटेगी। 4 5 6, अगर ये 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो ये 6 से कट जाएगी। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8 16, 3 से देख लेते हैं। 3 निकलना 3, 3 पति 15, 3 दूनी 6, यानी कि 456, 456, 456 ये 6 से विभाज्य, 4 से विभाज्य है, क्योंकि ये 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। ये संख्या जो है 6 से विभाज्य है। आगे देख लेते हैं 8 9 0 1, 4 देख लेते हैं। अगर ये 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो कट जाएगी। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 दूना 4, 3 से देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 संग 18, 3 8 24, ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो ये संख्या 6 से कट जाएगी। 8 9 0 4 देख लेते हैं। 6 का 9 6, 6 चौका 24, 5 6 48, 6 चौका 24, यानी कि जो संख्या
2 से और 3 से कट गई, वो 6 से कट जाएगी। आगे देखते हैं 7 से, 7 से नहीं 8 से देखते हैं। 7 को भाग देकर हल करना पड़ेगा। 8 से देखते हैं। 8 से संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएं तो वह विभाज्य है। या अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक में 0 0 0 हो तो वह विभाज्य है। तो वह विभाज्य यानी कि जिस संख्या के अंत में लास्ट में 3 अंक कट जाए 8 से तो वो विभाज्य है, या 3 अंकों में 0 हो, तीनों 0 हो तब भी कट जाएगा। जैसे देख लेते हैं 5 0 0 0, ये देख लेते हैं 8 से 48, 2 8 दूनी 16, 2 4 8 5 40, ये 8 से कट जाएगा। आगे देख लेते हैं अंतिम संख्या। इसको देख लेते हैं 8 से। और अभी कहा गया अंतिम 3 अंक 6 4 8, अगर 8 से का 8 का 64, 8 के अंदर 8, अगर 3 अंक कट जाते हैं तो वो संख्या विभाज्य होगी। देख लेते हैं यहाँ पूरा संख्या कितना है, 6 7 6 4 8, 8 से देख लेते हैं 8 का 64, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 से 49, यानी कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाते हैं वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। 10 से विभाज्य होने वाली संख्या देखते हैं। 10 से जिस संख्या के अंत में 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होगी। जैसे क्योंकि 10 का पहाड़ जब भी पढ़ेंगे 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 4 10 60, 10 के 70, 10 28, 10, क्योंकि 10 का पहाड़ा जब भी पढ़ेंगे हम उसके अंत में 0 होगा, इसलिए जो संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 0 होगा वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए।